थर्ड ईयर क्लास में फर्स्ट पेपर में लास्ट यूनिट आपका चल रहा है और उसमें मनोविज्ञान और संगीत से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको ये आज सेकंड पार्ट है जिसमें क्लियर कर रही हूँ। पहले मैंने किया था वंशानुक्रम को लेकर, उस टॉपिक पर बात की थी और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है वातावरण। वातावरण किसे कहते हैं और उसका संगीत के संदर्भ में क्या योगदान है, उसकी क्या भूमिका है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। वातावरण एक बहुत सहज सा शब्द है, बहुत ही इजी, जो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो उसको वातावरण का मतलब समझ में आ जाता है कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। लेकिन जब इसको हम परिभाषित करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि वातावरण कहते किसको हैं, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सोचने का विषय हो जाता है कि इसकी सही परिभाषा क्या होगी। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी रहता है, विद्यमान रहता है, वही एक तरीके से वातावरण है, वही पर्यावरण है। हमारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करी है, काफ़ी रिसर्च करी है, अलग अलग संदर्भों में इसकी भूमिका को, वातावरण की भूमिका को देखा है। तो यहाँ मैं बोरिंग और लैंगफील्ड के बारे में, वेल्ड के बारे में, उनके अनुसार वातावरण क्या है उसकी थोड़ी डिटेल आपको बताऊंगी। उन्होंने क्या परिभाषा दी है। जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण है। बहुत सरल शब्दों में कहा है इन्होंने। एक व्यक्ति के वातावरण से तात्पर्य उन सभी उद्दीपकों के योग से है जिन्हें वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। यानी पूरी जिंदगी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से अपने वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इस बात को आप समझ लें। इसके अलावा वातावरण का डगलस और हॉलैंड ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर वातावरण शब्द की जो व्याख्या की है, उसमें कहा है उन्होंने, वातावरण वह शब्द है जो समस्त बाहरी शक्तियों, प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है। यानी हमारे चारों ओर क्या क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं, प्रभाव क्या हैं, बाहरी शक्तियाँ क्या हैं, उन सब का वो वर्णन करता है, जो जीवधारी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार और अभिवृद्धि, विकास और प्रौढ़ता पर, उसकी मैच्योरनेस पे यानी पर प्रभाव डालता है। ये सभी चीज़ें जो हैं, बाहरी शक्तियाँ हैं, प्रभाव हैं, परिस्थितियाँ हैं, ये एक इंसान के, एक मानव के व्यक्तित्व के विकास में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करती हैं, अपनी भूमिका अदा करती हैं और वो भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रत्येक मानव प्राणी कुछ न कुछ प्रतिभाएं जन्म से लेकर आता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि उसको अपने वंश से, उसकी विरासत से कुछ कुछ गुण अवगुण मिलते हैं, लेकिन उन चीज़ों को दिशा देना, उसका विकास करना, उसको मार्ग उसका प्रशस्त करना, वो सब चीज़ें जो हैं वो वातावरण प्रदान करता है। वातावरण के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन कारकों से इसका मतलब है जो व्यक्ति के जीवन काल में मौजूद होते हैं, उसके व्यक्तित्व के विकास की दिशा को प्रभावित करते हैं। 3 भागों में इसको हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है: सामाजिक निर्धारक, शैक्षिक निर्धारक और पारिवारिक निर्धारक। ये 3 प्रकार के श्रेणियां हैं, कारक हैं, जिसमें इंसान को विकास में जो प्रभावित करते हैं और भूमिका अदा करते हैं उसके व्यक्तित्व के विकास में। कलाकार के परिवार की जब बात करते हैं, यानी संगीत के संदर्भ में जब हम ये बात करते हैं, तो थोड़ा सा ये विषय और गहन हो जाता है, मतलब गहरा हो जाता है, इंसान को सोचने पे मजबूर करता है कि वंशानुक्रम यानी जो जन्मजात हमें शक्तियाँ मिली हैं, वह गुण अवगुण मिले हैं, और वातावरण यानी जो चारों तरफ हमारा परिवेश है,
हमारा वातावरण है वो किस प्रकार का है। संगीत के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है एक तरीके से एक सफल कलाकार को बनाने के लिए। इसको वातावरण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक वातावरण और दूसरा मनोवैज्ञानिक वातावरण। दो वातावरण हैं जो इंसान के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं परिलक्षित होते हैं। संगीत की जैसे बात की तो संगीत में जो वातावरण है उसका मतलब है कि सांगीतिक वंश में जन्म लेने के कारण बच्चों को घर में ही एक ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें कलाकार बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कारण क्या है कि शुरू से ही उसके कानों में स्वरों का गायन, उसका सही लगाव, गायन शैलियों के बारे में, रागों के ज्ञान के बारे में, अलग अलग तालों के बारे में, लय के बारे में, लयकारियों के बारे में, वाद्यों के बारे में, अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, उसका क्या उचित ढंग है, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें होती हैं जो अनभिज्ञता में स्वतः ही बालक के मन पे प्रभाव डालती हैं और उसकी सोच को मजबूत करती हैं, उसकी सूझबूझ को मजबूत करती हैं, बारीकियों का एहसास कराती हैं। इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। संगीत शिक्षा में वंशानुक्रम जो है, वंश परंपरा जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन वातावरण उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको इस बात को स्वीकार करना होगा। कलाकार के निर्माण में देखा जाए तो वातावरण का बहुत विशेष योगदान है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वंश में तो हमारे संगीत बहुत अच्छे से है, लेकिन वो बच्चा अगर किसी दूसरे माहौल में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसको वो सुविधाएं, उसको वो जो बारीकियां हैं इतनी समझ नहीं हो पाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा बच्चा कलाकार बने, लेकिन अगर किसी की पृष्ठभूमि सांगीतिक नहीं है, किसी का परिवार संगीत से जुड़ा हुआ नहीं है और वो किसी अच्छे गुरु की, समझदार सूझबूझ वाले किसी गुरु के सानिध्य में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपना अभ्यास करते हैं, उनसे सबक लेते हैं, तो निश्चित ही वो बच्चा संगीत का अच्छा कलाकार बन जाता है। ये हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं आज हमारे सामने कि ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनका कोई सांगीतिक बैकग्राउंड नहीं था, उनका परिवार का कोई जुड़ाव नहीं था संगीत से, लेकिन क्योंकि वो संगीत के अच्छे जाने माने गुरु के सानिध्य में पले बड़े, रियाज किया, मेहनत की, धैर्य रखा, संयम रखा, तो वो अच्छे कलाकार बन पाए। देखा जाए तो जब हम संगीतिक वातावरण की बात करते हैं तो बच्चे में बाल्यकाल से ही, यानी उसके घर से ही, जब बच्चे की आँख खुलती है तभी से ही समझ लीजिए सुर का, लय का, ताल का वातावरण होता है, उसको धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाती है। लड़कपन में ही वो इतनी बातें सीख जाता है कि वो चीज़ें इतनी उसके दिलो दिमाग पर घर कर जाती हैं कि उसका जो समझ है इस मामले में बहुत परिपक्व हो जाता है। इस बात को हम बहुत ध्यान रखें। इसके अलावा संगीत में किस प्रकार, जैसे गुरु लोग हैं, उनके घर में ही कोई बच्चा है, गुणीजनों के घर में ही कोई बच्चा है, तो उनसे संबंधित काफ़ी चर्चाएं होती हैं। रियाज का जो सीटिंग है वो उनको पता चलता है। मेरा सोचना है कि संगीत अगर बैकग्राउंड है और संगीत का वातावरण है तो कलाकार बनने में एक सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है, यानी वो कलाकार निश्चित ही उच्च कोटि का बनेगा। अनेक बार हमने गुरुओं के मुख से भी सुना है कि अब तो वो संगीत का वातावरण ही नहीं रहा, ना पहले की तरह से महफिलें बैठ कर रहीं। पहले तो गाना बजाना होता था, आमने सामने बैठकर होता था, जरा सी भी कोई त्रुटि होती थी तो सामने उस्ताद लोग टोकते थे। ये बात सच है। पुराने ज़माने में जो उस्ताद लोग थे अपने सामने बिठाकर गाना बजाना करवाते थे।
तभी संगीत को गुरुमुखी विद्या कहा गया है। और अपनी कलाकारी, अपना हुनर, अपनी तालीम, अपना अनुभव, अपना अभ्यास का तरीका उनसे साझा करते थे, जिसको सुनकर उनके जो विद्यार्थी थे, शिष्य थे, वो अपने विषय में पारंगत होते थे। तो वातावरण का जो एक रोल है संगीत के क्षेत्र में, सच में ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। संगीत एक हमारे शास्त्रीय संगीत जो है, ये एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, और उसमें रियाज के साथ में हमें वो वातावरण जो है बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है। किसी भी बच्चे को अगर वातावरण ऐसा मिल जाता है तो बहुत सारी बातें होती हैं जो उसको समझ में आती हैं, उसकी सांगीतिक योग्यता को, उसकी प्रतिभा को, छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाती हैं, सांगीतिक सूझबूझ को और प्रगाढ़ करती हैं, निरंतर उन्नत करती हैं। स्वरों का उसमें किस प्रकार से लगाव है, कौन सी राग में किस प्रकार का छाया देते हैं, उनका लगाव किस प्रकार है, गायन शैली की क्या बारीकियां हैं, रागों के अंदर क्या बारीकियां हैं, तालों का ज्ञान है। इस प्रकार ये बातें धीरे धीरे जो बच्चा है वो सुनकर उच्च कोटि का कलाकार बनता है। मेरा यही कहना है कि वातावरण जो है वो एक सफल संगीतज्ञ में बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अहम भूमिका रखता है। आप आशा है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और इस वातावरण का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप, एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले वातावरण क्या है ये बताएंगे, और उसके बाद में संगीत में इसकी क्या भूमिका है, कैसी भूमिका है, क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है, इस प्रकार आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।